स्वागत है बच्चों हमारे 11th के नए क्लास में। हम लोग क्लास 10th से 11th में जब पहुंचते हैं तो हमारे पास ढेर सारे एक्सट्रीम्स होते हैं। साइंस एक्सट्रीम, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस में हम लोग दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं, पहला बायो, दूसरा मैथ्स। अब इन दोनों में कोई एक स्ट्रीम हमारा होगा। जिस स्ट्रीम में हम लोग घुसेंगे उस स्ट्रीम के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन बहुत सारे सिलेबस को इस बार रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे हम लोग 11th के न्यू सिलेबस के बारे में यहाँ पहले देख लेंगे। 11th का न्यू सिलेबस क्या है? तो 11th के न्यू सिलेबस में हम लोग पिछले सिलेबस के मुकाबले दो टॉपिक को हटा दिया गया है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। पहला सेट्स, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पर आ गया फिर प्रॉब्लम। जब हम ट्रिगोनोमेट्री का नाम लेते हैं तो क्लास 10th का वही बातें याद आती हैं कि साइन कॉस टेन, इसका रोज़ लाइफ में हमारा कोई काम नहीं है, दैनिक जीवन में कोई काम नहीं है, बट इसका बहुत सारा काम है जो हम लोग सिलेबस के आगे हम लोग इसको देखते रहेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, अब इक्वेशन वर्ड हमने पढ़ा है, इन इक्वेशन तो हमने पढ़ा नहीं, मतलब इनइक्वालिटीज को तो हम लोग थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, अब देखिए यहाँ पर ट्रियो का भी सिलेबस कवर हो रहा है, अलजेब्रा का भी सिलेबस कवर हो रहा है, और आगे हमारा बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शंस, थ्री डी ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं टोटल कवर कितना टॉपिक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमको 14 टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं। पुराने सिलेबस में इसके अलावा दो टॉपिक और था जो हटाया गया है, उसमें से एक है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टॉपिक से केवल क्लास 12th में हमारा एक टॉपिक है मैट्रिक्स का nth सीरीज। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में इसका टोटल अगर हम NCERT की बात करें तो मात्र 6 क्वेश्चंस है। इस टॉपिक को हटा दिया गया है, तो 12th में भी उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। एक और टॉपिक था 11th में, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको नए सिलेबस में हटा दिया गया है। तो इन दो टॉपिक को हटा करके टोटल 14 टॉपिक। अब मैं इसको मैथ्स में अगर कन्वर्ट करूं तो सबसे फर्स्ट हमारा इन दोनों को मिला करके हो गया सेट थ्योरी, ये हो गया पार्ट ऑफ ट्रिगो, कॉम्प्लेक्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक यहाँ तक ये अलजेब्रिक पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा, ये आप लोग नाम सुने होंगे। स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शंस, मैं इसको कह सकता हूँ ज्योमेट्री, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा ज्योमेट्री का पार्ट।
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये न्यू पार्ट है जो क्लास 10th में, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। ये पार्ट है कैलकुलस का। स्टैटिस्टिक्स ये हम लोग क्लास 10th और 9th में भी इसका इंट्रो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। तो 10th से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो केवल 10th से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक ट्रिगो को, दूसरा स्टैटिस्टिक्स को, तीसरा प्रोबेबिलिटी को, और कुछ हद तक स्ट्रेट लाइन को। अगर आप सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट आप इन पांचों टॉपिक को देख करके ये नहीं कह सकते हो कि ये पांचों टॉपिक हम लोग 10th में कवर कर चुके हैं। इन पांचों का केवल हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा है क्लास 9th और 10th में। तो हमारे पास जो 11th का सिलेबस है, मैं इसको एक बार हिंदी में भी देख लेता हूँ, जो बच्चे हिंदी में जानना चाहते हैं। सेट्स, समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। वैसे सारे बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्री ही बोलते हैं, त्रिकोणमिति बहुत कम बच्चे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, क्रमचय एवं संचय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी, श्रेणी नहीं बच्चों, श्रेणी, दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, कॉनिक सेक्शंस, शंकु परिच्छेद, थ्री डी ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमाएं एवं अवकलज, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब आप लोग इस टॉपिक को देखते हो तो क्या लगता है कि मैथ्स का बहुत सारा पार्ट है यहाँ पर, बट अगर हम इसको इन होल देखें तो एक सेट थ्योरी, सेकेंड ट्रिगो, थर्ड अलजेब्रा, फोर्थ ज्योमेट्री, फिफ्थ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सिक्स्थ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिस पार्ट के बारे में हम लोगों ने बोला कि 10th में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ये पार्ट हमारे टोटल 11th और 12th सिलेबस का लगभग 40 से 45% अंक लाने वाला केवल ये टॉपिक है, कैलकुलस। देखने में बड़ा छोटा टॉपिक है, बट है एक, हम लोग कहावत बोलते हैं कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है हमारे कैलकुलस का। कैलकुलस वर्ड देखने में, अब लिमिट्स लगता ही है बहुत छोटा, बट बहुत व्यापक है, बहुत इनलार्ज इसका सिलेबस है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि इस टॉपिक को हम लोग डील कितने समय में करते हैं, तो अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देखेंगे, सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगो एंड सो ऑन जो भी है, पर टॉपिक, पर एक्सरसाइज आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हर टॉपिक का आपको मिलते जाएगा। केवल आपको ध्यान से इसके रेगुलर टॉपिक्स को पढ़ने हैं, रेगुलर टॉपिक्स को देखने हैं और इसको आपको नोट डाउन करते जाना है। जिस भी टॉपिक में आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को रख सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं उस टॉपिक को देख लूँगा और उसको आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशंस बता दिया करूँगा। डाउट का क्लास आपका वीक में
2 दिन का हुआ करेगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपका 5 दिन का जितना भी डाउट है, आपने जितने भी कमेंट्स में लिखे हैं डाउट, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। है इसमें कुछ नहीं, टॉपिक देखने में लग रहा है केवल एक जंबल वर्ड है, बट अगर हम उसको स्टेप वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत आसान है, सिंपल सा बात है। जब हम इसको पढ़ सकते हैं तो आप लोग तो और AI के टाइम के बच्चे हैं, आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, जितना अच्छा मुझे कमेंट्स मिलेगा, मैं उतने अच्छे तरीके से इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। मैथ्स में एक बड़ा मीम्स चला हुआ है कि मेरी आत्मा, अगर मैं इसको देखूं तो मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैं इसका एक और सॉल्यूशंस कह सकता हूं कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सफल बनाएगी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सफल बनाएगी, सोचने की बात है, और जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। तो क्यों नहीं हम लोग अब सिलसिलेवार ढंग से इसको पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग मिलेंगे तो सेट थ्योरी के नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग हमारे